स्टार्ट कीजिए। सब लोग सुखासन पर बैठेंगे। अब करेंगे प्रार्थना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, संपूर्ण चेहरे पर स्पर्श करते हुए आंखों को खोलेंगे। दीपिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मैम, नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आई आपकी। मैम फिर से कराऊं क्या? हाँ, थोड़ा तेज बोले। सभी सुखासन पे बैठेंगे। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, संपूर्ण चेहरे पर स्पर्श करते हुए आंखों को सरलता से खोलेंगे। शपथ भी करानी होती है ना? दीपिका जी, जी मैम। शपथ भी करानी होती है ना? क्या मैम? प्रतिज्ञा करवाने के लिए बोल रहे हैं मैम। सॉरी मैम। ठीक है, कोई और कराइए। संध्या जी, आप ही करा दीजिए। जी मैम, प्रतिज्ञा करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं पहले ही अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं विश्व में योगा की पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़, पवित्र, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। थैंक यू। अरुणा जी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी आप ऐड करते जाइएगा। अरुणा जी। हाँ जी मैम, मुझे बोल रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम। है ना, ऐड करते जाइएगा। ठीक। स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। आज हम कुछ नया सीरीज सीखेंगे। कल का डेरिवेशन मुझे लगता है सबको उतना तो आता ही होगा और कंप्लीट हो चुका होगा। और मैं पीडीएफ एक साथ इसलिए दूंगी, पीडीएफ में दूंगी लेकिन एक साथ इसलिए दूंगी क्योंकि सैटरडे संडे में हम लोग ना पीडीएफ सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट होगा वो क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। तो उस टाइम पीरियड में मैं आपको पीडीएफ दूंगी, आप लोग सॉल्व करेंगे और फिर जो भी डाउट होगा क्लास टाइम में ही बैठ के कीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आज हम उससे रिलेटेड जो पीडीएफ में और भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे।
ठीक है। कुछ सीरीज टाइप के क्वेश्चंस भी जो है वो सीरीज टाइप के भी आते हैं क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हम अपना सीरीज। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि अभी ये जो क्वेश्चंस हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें, लेकिन इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी ये क्वेश्चन कराने से आपको कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बीच में आते जाएगा उस टाइम पे डायरेक्टली हम इनको बताते जाएंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्वेश्चन इतना है नहीं, कुछ फॉर्मूला ही डायरेक्ट अप्लाई करना है। यदि आप बोले तो मैं करा देती हूँ, लेकिन इनका अभी हमको यूज है नहीं, इसलिए मैं अभी इनको छोड़ना चाह रही हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, उस हिसाब से मैं अपना काम आप लोगों को बता दूँ। डायरेक्ट इसमें यस फॉर्मूला मैम, अप्लाई छोड़ दीजिए मैम। डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है। इसमें भी फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इनमें डायरेक्ट आप देख के वैल्यू निकाल सकते हैं। आप लोग बोलेंगे तो मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगी, लेकिन अभी मैं ये चाहती हूँ। हाँ जी। मैम डायरेक्ट नहीं बताइए, अभी डायरेक्ट मत बताइए मैम। हाँ, मैं यही बोल रही हूँ। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्किप करके अगला जो सीरीज वाला क्वेश्चन है वो हम एक देख लेते हैं, क्योंकि सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ, तो एक मैं सीरीज वाला क्वेश्चन आपको करा रही हूँ। ठीक है। वो आ जाता है, इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है, वो मैं देखो आपको बताती हूँ, इसमें ही है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए पहले हम वो कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है, लेकिन इसको करना कैसे है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हमारे लेवल के जो क्वेश्चन है वो ये वाले क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन हुआ, एक ये क्वेश्चन हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग एग्री हैं इस चीज के लिए? तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ सीरीज टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है पहले हम वो कर लेते हैं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके हिसाब से जैसे क्वेश्चन आते जाएगा आपको मैं उसी टाइम तुरंत उसका डिटेल बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे ऐड करेंगे आप लोग? यदि आप लोगों को बोला जाए कि इस इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे? मैम पहले मैम दो क्या को करते हैं, 2 को 1 1 का से टेबल मल्टीप्लाई 2 बार। करेंगे। 1 बाय 1 पहले कोई एक बोलिए। मुझे बच्चों का नाम भी पता चल जाए, जो भी बोलता है वो पहले अपना नाम बताए, उसके बाद फिर वो ये इक्वेशन को मुझे बताए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैम हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग सामने मतलब फेस टू फेस क्लासेस हो रही है, ऐसा लगेगा, फिर ऐसा फील होगा। क्या करेंगे? आप कौन बोल रहे हैं? मैम दीप्ति चौथी बात कर रही हूँ। हाँ जी, कैसे करेंगे? इसमें इसमें 1/2 कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे मैडम, और इसके बाद 1+11 प्लस ये करके जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, सब लोगों ने सुना? अब सब लोग मुझे इसका आंसर निकाल के बताएंगे। बताइए। जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन जिसको समझ में आया एक बार वो करेंगे। करने से क्या आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप यदि इन क्वेश्चनों को थोड़ा करेंगे, कोशिश करेंगे, माइंड को लगाएंगे, तो मैथ्स में आपकी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए मैं पहले आपसे करा रही हूँ, क्योंकि मैं करा दूंगी आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप खुद एक बार अपने माइंड को उसके सोचेंगे, अपने माइंड से सोचेंगे कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। कीजिए आप लोग एक बार और आंसर बताइए। 1 2 3 6 मैम 6 2 3 6 617 6 7 आए मैम। सबका आ गया? सबका आंसर चाहिए मुझे। आया सबका आंसर? कितना आया पहले स्टार्टिंग में बताइए मुझे।
कोई एक बताइए, पहले क्या आंसर आया? मैम 617 617। डी देखो नंबर अब ऑप्शन मैम। ठीक है, मैं आंसर टिक करती हूँ पहले, इसके बाद आप लोग चेक कीजिएगा कि क्या आंसर मैम है। मेरा ए आया है 1236। ठीक, मैम हमारा ही आया 618। 1236 मैम। 1236। फर्स्ट आया मैम मैम। फर्स्ट वाला, फर्स्ट ए। ठीक, चलिए, जिनका नहीं आया वो एक बार ध्यान से देखेंगे। क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, हम लोगों ने ठीक है कॉमन ले लिया। कॉमन लेने की बजाय आप कॉमन लेने में आप थोड़ा सा गड़बड़ कर देंगे इस क्वेश्चन को। क्या हम इस क्वेश्चन को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 + 1/2 लिख सकते हैं? सबको बताना है, लिख सकते हैं सब? यस मैम। तो जी क्या हम इन सबको एक साथ लिख दें, मतलब ऐसे लिख दें? कैसे लिखना है देखिए। मैम 1+ क्यों लिखा है? हाँ वही हम बता रहे हैं, ताकि रुकिए एक मिनट, पेन चेंज कर लूं मैं, कलर इसका ज्यादा अच्छे से दिखेगा, रेड कलर। ठीक है, चलिए आते हैं अब हम। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो कैसे करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आया। क्लियर? एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व करते हैं क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू यही आएगी। ठीक है, कैसे देखिए एक बार। 2 का मल्टीप्लाई पहले हमने इसमें किया, पहले 2 और +1 मतलब कि 3/2 आया। 3/2 का मतलब क्या हो गया? हाफ ही हो गया ना। मतलब 3 को यदि मैं आधा करूंगी तो 1.5 होता है ना। यस मैम। जी ऐसे ही हम 11 को हाफ, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा, हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी हमको यहाँ पे एक बार सोचना है कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने निकाला है, वैसे डायरेक्ट भी निकाला है तो क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, जो भी जितने आंसर आए हैं सबका आंसर मिलेगा। लेकिन अब किस तरीके से उन्होंने इसको मेन जो है वो सॉल्व, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ हमको यहाँ पे जैसे एक की वैल्यू अभी मैंने निकाली, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, और यहाँ पर भी प्लस जो है वो कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन हो गई वो क्या हो गई? 1 + 1/2 प्लस, सब प्लस है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 11 + 1/2 प्लस 111 प्लस, यहाँ पे भी प्लस रहेगा है ना, /2 प्लस 1 प्लस 1/2। क्लियर? अब ये कितने, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। सीधा यहाँ पे हमने लिख दिया 4 × 1/2। क्लियर इतना सबको? ये वैल्यू, अब ये जो वैल्यू है इसको अलग ऐड करेंगे। ये 1/1/2 को तो हमने अलग ऐड कर दिया, अब इसको अलग कर देंगे। मैम हाँ जी, 4/1/2 कैसे आया ये? चलिए ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है 4/, चलिए मैं इसको हटा देती हूँ, कंफ्यूज मत होइए। 4 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 2 3 4 आपके पास, यदि हम बोलते हैं आपके पास की 4 पेन है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 4 पेन है, तो उन 4 पेन को आप डिस्क्राइब कितने तरीके से कर सकते हैं? जैसे मेरे पास ये 4 पेन है, अब इस 4 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ यहाँ पे, जैसे पेन की बात नहीं करते हैं, जैसे 4 कोई लिखिए आप तो 2 × 2 लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिसाइड है कि आपको कैसे लिखना है, आपको सोचना है कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पे अभी हम इसको, चलो ठीक है, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ सीधा, शायद वैसे समझ में आ जाए। मैम मैं बताऊं इसमें एक सिंपल तरीका। हाँ, हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 1 मिनट, कि हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, सीधा 1 2 3 4, तो इसको सीधा हम लिख सकते हैं 4
वो वैसा ही लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, या फिर सीधा हम यदि इसको काटने की बजाय ये आधा, ये आधा, ये आधा, आधा, आधा आधा मिला के कितना हो गया, 2 हो गया, तो सीधा 2 भी लिख सकते हैं, जैसा लिखना है आप बताइए। जी बताइए मैम कैसे बताना चाह रहे हैं, शायद समझ में आ जाए उनको। मैम वही समझा रही थी कि हाँ आधा और आधा मिलाया तो एक हुआ, फिर आधा हाँ और आधा मिलाया तो हाँ एक हुआ, और एक वही और एक मिलाया तो 2 हुआ। एग्जैक्टली। हाँ हाँ वही, जैसे अपन को समझना है, मतलब सिर्फ हमको समझना है, याद रखना है कि कैसे। अब समझ में आया जिन्होंने पूछा था, हाँ मैम आया। तो है ना? इसीलिए ये तो मैंने दो क्या किया, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 में, क्योंकि हमारे पास 4 टाइम है ना ये 1/2, इसलिए ऐसा लिखा था। ठीक है, 4 टाइम है, 1 2 3 4, 4 टाइम है, 4 टाइम हमारे पास क्या है 1/2, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे अब हमारे पास क्या बचा है, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111, तो इन सबको एक साथ ऐड कर दीजिए। चलिए 1 प्लस डबल प्लस 3 प्लस 1 2 3 4, ठीक है। ये- चलिए ठीक एक्सक्यूज है। मी मैम, हाँ एक्सक्यूज बोलिए। मी मैम। मैम जो 4/2 है आपने अभी कहा था उसे इंटू करेंगे हम 2 से, मतलब हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाँ, अभी आपने यहाँ पर तो 2 नहीं लगाया। कहाँ पे ये लगा तो है 2, ये तो 4/2 है, वो तो उससे आ गया, मतलब नहीं नहीं 4। आएगा ना, इसको काटेंगे तो फिर 2 आ जाएगा ना, सिर्फ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो सिर्फ अपने पास 2 ही रहेगा। वो तो मैं 4 टाइम 1/2 है इसलिए ऐसे लिख दिया है, आपको मतलब कंफ्यूज ना हो आप। ओके, या तो 4/2 लिखना है या फिर ओनली 2 लिखना है, मतलब इन दोनों में से एक टर्म लिखना है ना। हाँ मैंने अलग अलग इसलिए लिख दिया, जिसको नहीं समझ में आएगा ना, इसको ये समझ में आ जाए कि हमारे पास 1/2 जो है वो 4 बार है, ऐसा मैं समझाना चाह रही हूँ। इसलिए मैंने उसको अलग लिख दिया कि 4 बार हमारे पास क्या है 1/2 है, इसलिए ऐसा बच्चों को जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया। बाकी काट के हम इसको 1 और ये हमारे पास सिर्फ 2 ही आ जाएगा, वो तो इसको 4/2 लिख दो, कुछ भी लिख दो चलेगा, लेकिन समझ में कैसे आ रहा है हमको ये देखना है, कंफ्यूज मत हो आप लोग। जैसे मैं दो, इसीलिए मैं एक ही प्रकार से बता रही थी, 2 टाइप से बता दूंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली आप उसको सिर्फ इतना याद यस रखिए मैम, कि समझ गई समझ गई। समझ गए ना, सिर्फ एक बार हमें याद रखना है कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि 4 टाइम हमारे पास क्या है 1/2, बस इतना याद रखना है, ठीक है। यस मैम। 4 टाइम 1/2, मैं और क्वेश्चन दूंगी ना इसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर, आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ से हमको 2 मिल गया सीधा, इनको जोड़ने के बाद क्या मिल रहा है सीधा बता दीजिए, 1 2 1 2 1 3 4। 2 3 4, वही सीधा, हाँ 1 2 3 4। क्लियर, सबको क्लियर हुआ। यस मैम। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना तो अपन को आता ही है, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिए। निकालिए वो आंसर, आंसर निकालिए जिनका नहीं आया तो। 2448, 2448। एक मिनट, हाँ, मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें ऐड होगा, क्योंकि आपने कॉमन हाँ नहीं हाँ निकाला ना, ऐड इसमें होगा, आपने हाँ ऐड ऐड किया है, ऐड होगा, ऐड होगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस में इसलिए ये ऐड, 1 2 3 6 होगा। हाँ ऐड होगा, 2 सिर्फ ऐड हो जाएगा एक नंबर में तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, हमने यहाँ पे प्लस कर दिया ना, मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस कर दिया था तो पूरे में प्लस ही रहेगा। अगला एक और क्वेश्चन मैं इसका देती हूँ, आप लोग वो वाला कीजिएगा। मैम अभी मेरा इसमें यही क्वेश्चन है कि हाँ यहाँ पे आपने +2 करके किया तो आपका आंसर 1 2 3 6 आया, मैंने 1/2 कॉमन करके निकाला तो मेरा आंसर 617 आया। तो वही मुझे मैं कैसे बोल पता रही चलेगा कि इसमें कौन सा पैटर्न मैं यूज करूँ, वो मुझे हूँ। कैसे नहीं क्लिक होगा? नहीं नहीं, एक्चुअली इस मैथ्स को करने का पैटर्न ही ये है, क्योंकि कंपटीशन में हम लोग, मतलब मैं खुद ही स्टडी कर रही हूँ ना, तो ऐसा हम लोग गलती करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों ने यही पढ़ा है कि हम इसको सिर्फ 1/2 कॉमन ले ले, लेकिन हम इसमें से 1 में से, क्योंकि ये तो हाफ है ना, हाफ में से यदि 1/2 यदि मैं कॉमन ले लूंगी तो आंसर आपका गलत आया ना, लेकिन हमें इसी टाइप से करना पड़ेगा इसको, प्लस करके ही।
एक्चुअली वो आंसर यही रहेगा, आंसर नहीं चेंज होगा। मेथड मैम इसके बट बहुत सारे हैं डायरेक्टली। मैम वही कह रही हूँ मैं कि वेरिएबल्स जब होते हैं तो उसमें तो हम जो कॉमन होता है जैसे a प्लस बी, a इंटू हाँ बी हाँ वाला, c वही इंटू वही a वाला, हाँ तो हाँ वेरिएबल्स में तो हम जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं हाँ हो जाता और है। बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन ना रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इसमें सिर्फ आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है, ये मैथ्स में नहीं है। तो इसको, इसकी जो मेथड है वो यही मेथड है। इसको इसको आप वैसे भी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मैं बोल रही हूँ ना, आपके पास सारे आंसर मिलेंगे, लेकिन मेन मेथड जो अभी मैंने बताया इसका यही है मेथड। तो नहीं मैम नहीं, लास्ट मैं में आपकी फाइनली हमें बात तो कितनी। समझ गई कि हाँ आंसर सही है और आपने जो पैटर्न कराया है उसी तरीके से, बट मैं क्वेश्चन मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ हाँ व्यू पूछना चाह रही हूँ कि अगली बार अगर ये पेपर में मेरे सामने आए तो मुझे हाँ कैसे क्लिक होगा कि मैं कौन सा मतलब कौन से वे से जाऊं इसको सॉल्व करने के लिए, वो मैं समझना चाह रही हूँ। हाँ, आपको डायरेक्टली यही वाला वे स्टार्ट करना, क्योंकि वो वाला सिर्फ वेरिएबल में चल जाएगा। वेरिएबल में नंबर काउंटिंग नहीं होता है ना, डायरेक्टली वेरिएबल रहता है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे नंबर है, आपको ऐड भी करना है, ये भी करना है, और इसका सही तरीके से मेन जो इसकी मेथड है वो यही है। हम लोग वैसे कर लेते हैं, लेकिन मेथड मेन इसका यही है। ठीक है यहाँ मैम, पे थैंक यू। यदि आता है एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपका जी आंसर जी। बट चलिए मैम मैम। बट मैम जो चलिए। हमने सीखा है स्कूल टाइम में या जैसे भी कि हाँ ये 1 के साथ में जो 1/2 है, तो इसमें हाँ जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर उधर 1 से बड़ हो प्लस हो जाता है। जाएगा, हाँ, चलिए ठीक है, थ्री बाई वैसे टू हाँ मैम वैसे ही ये भी कीजिएगा आप। इजी, बहुत इजी स्टेप है ये वाला भी, कि हाँ 2 को फिर 11 से सुनिए, मल्टीप्लाई होकर फिर 1 से प्लस हो जाएगा। सुनिए, यदि हम इसको करते हैं, चलिए ठीक है, उससे आपने सुनिए, एक मिनट सुनिए। जैसे आपने बोला कि हम 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारे पास 3/2 आया, जैसे मैंने पहले बताया था। अगला जी आपके पास आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका टाइम एलसीएम ज्यादा की होगा। मैम एलसीएम की जरूरत हमें तब नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे सारे जो हर है मतलब जो नीचे का है अबाय में हाँ वो सेम सेम आएगा। है, जब वो सेम नहीं होते तब हमें एलसीएम लेना पड़ता है ना। और फिर करके देखिए, आप ये वाला उस तरीके से करके देखिए, आंसर सही आ रहा है क्या? Yes, yes. मेरा फर्स्ट में ही वही सही आता आ रहा वही है। आता है सही। So I 1 2 think 3 for 6 ही this आता है kind वैसे of करने पे भी। पर वो हाँ तो मेथड ऐसे लंबा हो जाएगा, सही जो आएगा, मैम ने लेकिन बताया ना वो मेथड इजी है और क्विक है। मुझे इजी वो तो है, इजी वो मैं लगा। वही बता रही हूँ आपको, लेकिन so आप वैसे the best way to do is because it's a mixed fraction, तो confusion अगर निकालना है इसमें तो just work on the mixed fraction, उसके बाद में generally go with, because we have a common denominator, just numerators को add करके then divided by 2, that's it. हाँ, लेकिन वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आप इसको ऐड कर देंगे, लेकिन जब आप नंबर ले रहे हैं जैसे 3 4 5 जो भी नंबर आपका आता है, यहाँ पे जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2 का मल्टीप्लाई करके 3/2 आया, जब हम इसका इसमें 22 प्लस 23/2, तो फिर लेकिन उस कंडीशन में आपको जैसे ऐड करने में टाइम लगेगा ना, 1 1 1 1 है तो आपको ऐड करने में टाइम नहीं लगा ना, सीधा आपने बोल दिया 1 2 3 4। क्लियर? टाइम सेव करना है हमको, वहाँ कंपटीशन में बैठना है हमको, इसको डिटेल और हिस्ट्री और इस पे पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके सीखना है बस। सिर्फ ये मेथड है, डायरेक्टली मैं आप लोगों को यही मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें हैं, आपको सिर्फ इसकी मेथड को नहीं दे, आपको सिर्फ मैं जो बता रही हूँ उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपको कितने टाइम लग रहा है, और जो तरीका आप लोग बता मैम रहे हैं। अगर हम 2 के साथ प्लस कर रहे हैं 1 2 3 4 को, मतलब इन सबको मैम 1 11 सब करके, तब भी हमारा आंसर तो नहीं आ रहा है 2 4 4 8, वो तो तब भी नहीं आ रहा मैम है। इसका आ गया ना, आंसर क्या है? 1 2 3 6 आंसर आया ना, हमने सबको जोड़ा तो 1 2 3 4 आया था, और हमने हाफ को 4 बार तो जोड़ा था तो 2 आया था, तो 1 2 2 3 सब 4 अलग प्लस अलग 2 आ रहे 1 2 हैं। 3 6 हुआ ना। इसमें आप एक मेथड से करोगे तो ए आएगा, एक मेथड से करोगे तो डी आएगा। हमने क्या बोला, हमने क्या बोला, आपको सारे आंसर वहां मिलेंगे, उनको पता, एग्जामिनर को पता है कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं, बच्चा कहाँ गलती कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे आंसर आपको मिलेंगे। किसी भी मैथ्स को आप सॉल्व करेंगे बस वही, यही चीज है मैथ्स में कि आपको क्या एक्चुअल में क्या चीज है वो आपको याद रखना है, कैसे आपको करना है, वो मेन चीज आपको देखना है। यहाँ पे कंपटीशन है, यहाँ पे हमको पूरे डिटेल में मैथ्स नहीं पढ़ना है, समझे? वो तो मैं पढ़ा दूंगी आपको, पूरा डिटेल पढ़ा दूंगी, लेकिन क्या मतलब है, जो हमारे काम की चीजें इस तरीके से मैथ्स आता है, हमेशा उसमें 1 1 1 2 1 3, मतलब बहुत छोटी वैल्यू आपको मिलेगी सिर्फ आपको, लेकिन तरीका सिर्फ मैंने बताया कि इस तरीके से आपको करना है,
और ये आंसर आपका सही है। क्लियर? अब किसी को कोई डाउट है? बोलिए। एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जितना तरीका आप आजमाएंगे, जितना तरीका आप लोग खुद करेंगे, आप खुद इसको चेक कीजिएगा, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे इसके। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं एग्जाम में दे चुकी हूँ, मुझे पता है इसका एग्जैक्टली आंसर यही है और बहुत बार इसको सॉल्व कर लिया, रट चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। डायरेक्टली मैं इस पे क्वेश्चन पे क्यों आई, क्योंकि इसमें हम लोग गलती करते हैं, मुझे पता है कि हम लोग इस पे गलती करते हैं। ठीक है, अब ये जो, जैसे अब हम अगले क्वेश्चन पे आते, चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन पे बहुत, अब सब लोग एक बार और फिर से आप लोग देख लीजिएगा। ओनली वन थिंग कि अगर एक में भी इसमें 1/2 की जगह 1/3 होता तो हम उसे कैसे करते? सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना है। तब तो हम मतलब 2 नहीं लिख सकते, तब तो हम वो नहीं लिख सकते ना, 2 नहीं लिख सकते कि हाफ प्लस नहीं कर सकते ना तब तो। फिर आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 1/3 4/3 हो जाएगा ना, इसमें प्लस 4/3 हो जाएगा होगा। फिर आप यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आप उसका फिर एलसीएम लेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, जैसे कि सुनिए, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही किया आपने ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि चलो ठीक है, ये तो एक को भी लास्ट वाले को अगर आप 1/3 कर दें, मतलब 1/2 हटा के, तो फिर हाँ। कैसे, मतलब नहीं, इन क्वेश्चनों की सीधी ट्रिक होती है, इसमें आपको हमेशा सेम कॉमन मिलेगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये एक पैटर्न फॉलो करते हैं, एग्जामिनर एक पैटर्न फॉलो करते हैं, उस पैटर्न के थ्रू ही एग्जाम क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आप आगे मत सोचिए, जितना मैं बता रही हूँ इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, मानती हूँ मैं इस चीज को, सिर्फ यहाँ वाली वैल्यू को चेंज करेगा, यहाँ पे वो 99 भी कर सकता है, 9, चलिए 99 वाला आप आंसर निकालिए, 999, मतलब आप खुद करके देखिएगा, जितना चेंज करना है, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। क्लियर? ये इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइए। मैम डिनोमिनेटर भी चेंज करिए, मैम इसको 3 करिए, आप 4 करिए, तब तो आप अपने से करके देख लीजिएगा, इनके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आप अपने से बना के फिर खुद करके देखिएगा, तो आपको खुद समझ में आएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या इसका आंसर है, फिर मुझसे चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 3-9 ले लिया है ना, तो एक बार 11108 आंसर है। हाँ, तो ये 4/3 आ जाएगा ना मैम, 4/3 और फिर उसके बाद प्लस में ये फिर यहाँ पे जो 999। वैल्यू, हाँ, इनको ऐड करेंगे तो वो हम एलसीएम लेके इसको काट लेंगे, वो एक बार आप खुद करके दे, जैसे कि कैसे एलसीएम, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या आया, 4/3 आया। क्लियर? 4/3, अब यहाँ पे प्लस, इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आएगी वैल्यू, फिर उसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर उसको डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वही आंसर होगा। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन इतना टफ होता नहीं, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ पैटर्न फॉलो करता है और सिंपल इसी टाइप से, आपको कितने भी एग्जाम पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज करता है। जैसे यहाँ पे 9-9 दे दिया, यहाँ पे 2-2 दे दिया, 7-7 दे दिया, मैंने जितने क्वेश्चन देखे हैं सिर्फ इसी पैटर्न में देखे हैं, तो आप लोग इतना मत सोचिए, इतना कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, और आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं क्वेश्चन बाद में रिवाइज करवाऊंगी ना, तो आप लोगों को सब चीजें समझ में आ जाएगी। अभी बस सिर्फ आपने पैटर्न समझ लिया, इसका क्लियर हो गया ना सबको? अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि नहीं तो पूरे क्लास में आज हमारा एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। हमें पीएचडी नहीं करना, सिर्फ हमें मेथड समझ लिया है, क्वेश्चन समझना है। मैं समझ रही हूँ कि कुछ डाउट है, तो फिर उस हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे इसको। चलिए अब फिर क्वेश्चन नंबर 50। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्टी वाला स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 की पावर a, तो हमने जो वैल्यू देखी कि ये जो वैल्यू है 4 की पावर a, ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, तो जहाँ पे 5 है हम उसकी जगह पे क्या रख देंगे, 4 की पावर a। तो यहाँ पे आते हैं, क्या 5 की जगह पे क्या रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 5 की जगह पे हमें क्या रखना है कि 4 की पावर a। ठीक है, तो 5 4 की पावर a, ठीक है, v तो है क्योंकि 5 तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो हम इस 5 की जगह पे क्या रख रहे हैं, सीधा मैं डायरेक्ट रख देती हूँ, 5 की जगह पे रखना है हमें 4 की पावर a और v। इतना क्लियर हुआ सबको?
यस मैम। चलिए आगे आते हैं। अब ये वैल्यू जो है वो किसकी है, 6 की, ठीक है। तो जहाँ पे 6 है, अब हम 6 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यही वाली जो, क्योंकि ये 6 की वैल्यू है, ठीक है। तो 6 क्या है हमारे पास, 6 की पावर c इज इक्वल टू 7 है, तो 6 की वैल्यू हमने अभी ये निकाली, यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 की पावर a, इसकी पावर b, अब इसकी पावर होल c, ठीक। इतना क्लियर है सबको। अब ये वैल्यू हमारे पास 7, हाँ जी बोलिए। 4 की पावर a के बाद क्या है, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखा था इसलिए 4 की पावर a के बाद नेक्स्ट क्या है, b वाला क्या है, 5 की पावर b इज इक्वल टू 6/7। क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, अब तो याद ही हो गया, 4 की पावर a इज इक्वल टू 5, ठीक है। 5 की पावर b इज इक्वल टू 6। ये पैटर्न नहीं फॉलो करता, मैंने बोला ना हर क्वेश्चन यहाँ पे पैटर्न फॉलो करने वाला है। c इज इक्वल टू 7 और 7 की पावर d इज इक्वल टू 8। क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो a की पावर 4 है इज इक्वल टू 5, तो ये जो 5 की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 5 की जगह पे 4 की पावर a पुट कीजिए, पावर ऑलरेडी यहाँ पे b है क्योंकि 5 की जगह पे वैल्यू पुट की। क्लियर हुआ इतना सबको। अब हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, हाँ बोले बोले, ये वैल्यू हमारी 6 की है, बोलिए। आप किस चीज से पुट कर रहे हैं मैम, किस चीज से पुट कर रहे हैं, मतलब वो जो आगे वाले इक्वेशन है वो प्लीज बता दीजिए एक बार। देखो फिर से सुनिएगा, ये 5 की वो तो वैल्यू है समझ हमारे गई, पास, तो फिर क्या बोल रहे हैं, किस चीज में पुट कर रहे हैं मैम, कोई इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, वो बता दीजिए। यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं, 5 की वैल्यू को इसमें पुट कर रहे हैं, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें इक्वेशन में पुट पुट कर रहे हैं। करेंगे। हर नेक्स्ट में, जैसे कि यहाँ से हमने क्या 5 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, ठीक है। यहाँ से फिर 5 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 6 की वैल्यू आएगी, तो 6 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, 6 में पुट करने के बाद 7 की ओके, वैल्यू, अंडरस्टैंड। ऐसे पुट करना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ठीक है, तो इतना हम लोग पुट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वो मिट गया क्वेश्चन, लेकिन मैं बता देती हूँ यहाँ पे। मैम 1.5 होगा। हाँ 1.5 आएगा आंसर, ठीक है। 7, ठीक है। क्या किया अब हमने, इसके बाद यहाँ पे पुट कर दी थी मैंने, वैल्यू बता दिया था 5 है ये हमारे पास, ठीक है। 5 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, तो 6 इज इक्वल टू ये वैल्यू आई है। अब हमारे पास 6 की वैल्यू, ये जो 6 की वैल्यू हमारे पास आई है, इस वैल्यू को इस 6 की जगह पे रख देंगे, तो c की पावर ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ c की पावर लगाना रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास 7 की वैल्यू आ गई है। फिर ये 7 की वैल्यू जो आई है इसको उठा के फिर यहाँ पुट करेंगे, तो सिर्फ d ही लिखना है, बाकी सेम एज इट इज वैल्यू रहेगी, तो d। क्लियर। अब एक फॉर्मूला होता है, मैंने बोला था फॉर्मूला में डायरेक्टली बता दूंगी। एक फॉर्मूला होता है a की पावर, a की a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m n, ठीक है। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर आपके पास आ जाएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d, और इज इक्वल टू आपके पास क्या ऑलरेडी यहाँ पे 8 है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 को 4 के फॉर्म में लिख देंगे, 4 के फॉर्म में 2 के फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से, 2 क्यूब। हाँ, पहले इसको लिख देते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 सॉरी 3 होगा मैम। 3 ओके 3, ठीक है। तो अब ये जो बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, यहाँ पे यदि बेस इक्वल है बीच में, तो ये बेस सेम है तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, 2 a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c
इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, 2 की पावर 3 था तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3/2, इस 2 को हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, मैम ये तो हटा देंगे, तो इसको काट दीजिएगा 1/5। हाँ बोलिए, अब जिसको भी डाउट है इस क्वेश्चन में। टाइम अभी नहीं हुआ ना, 10 मिनट है। हाँ इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लो जल्दी से, किसी को डाउट है? मैम सेकंड लास्ट लाइन में आपने 2 टू द पावर 4 कैसे कर दिया? 4 नहीं, सॉरी 3 है बेटा वो। इसको हम यदि लिखते हैं तो, रुकिए 1 मिनट पहले, 8 को ऐसे लिखा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है मैम 3/2। अच्छा ये बेस जब भी सेम होता है ना, दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ बेस सेम है, तो पावरों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब मैथ्स के रूल है, आपको डायरेक्ट बस याद रखना है ना। ये सब रूल्स हैं, इतना अंदर तक हमें नहीं जाना। यदि इस टाइप का इक्वेशन आता है तो सिर्फ उसे सॉल्व करने का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे यदि हमारे पास 2 की पावर 2 है इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 है, तो हम सॉरी 1, 1 मिनट रुकिए, इसको हम कर देते हैं, 2 की पावर 2 है और 2 की पावर x है, तो कोई हमसे पूछता है कि x की वैल्यू क्या है, तो हम इसको सीधा x इज इक्वल टू 2 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? मैम मतलब सीधा, मैम नीचे वाला बताइएगा 3/2 कैसे है, थोड़ा उसका बताइएगा मैम। अच्छा ये वाला बताना है, ठीक, ओके। लास्ट वाला बताइएगा मैम। हाँ हाँ बताते हैं। सीधा ये 2 है ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है, क्या है 2, यहाँ पे ये दोनों तो हट गए हैं, ठीक है, सिर्फ अब हमारे पास पावर बची है, तो ये 2 है, मल्टीप्लाई ए बी सी डी इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब क्या होता है जब भी कोई वैल्यू हमारे पास होती है इस टाइप से, आप लोगों ने वैसे पढ़ा ही होगा, इतना तो सभी को पता ही होगा, मैं बता देती हूँ फिर भी। 2x इज इक्वल टू 10 है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को नीचे ले जाते हैं ना, x इज इक्वल टू क्या करते हैं 10/2, तो 2 5 जा 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 5 वैल्यू आ जाती है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको भी इधर नीचे ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड तो में मैम चला जाएगा। क्योंकि 2 टू द पावर 2 जो है उसके बाद इंटू ए बी सी है, तो वो 2 टू द पावर 2 कहाँ चला गया? अभी मैंने यहाँ नीचे समझाया था ना बेटा आपको। नहीं वो तो समझ गई मैम, तो पर ऊपर वाला 2 मैं एक बार दोबारा ऊपर से समझा दीजिए। फिर से सुनिए, आपके पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10 है या 8 है, जो भी है, ठीक है। जब भी बेस सेम होगा आपकी पावर इक्वल टू में आ जाएंगी, ये रूल है मैथ्स का, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया, ये रूल है मैथ्स का, ठीक है। जब भी इनमें पावर क्या होती है अलग अलग होगी और बेस सेम होगा, तो बेस जो है वो मतलब उसकी जो पावर होगी वो इक्वल हो जाएगी, बेस हट जाएगा, मतलब कि सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बेस यदि सेम है तो सिर्फ हम पावर को डायरेक्ट x इज इक्वल टू 8 लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे 2 की पावर ये था और ये 2 की पावर 3 था, तो हमने यहाँ से 2 दोनों को हटा दिया और इन दोनों को इक्वल टू में लिख दिया, ये किया है, कुछ हटके कुछ नहीं किया है। क्लियर हुआ जिन्होंने पूछा था? अभी भी नहीं हुआ बेटा, ये ना बहुत तो मतलब मैथ्स आपको डीप पढ़ना पड़ेगा तब ये चीजें समझ में आएगी, अभी मैं सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पज से बता रही हूँ, उसके लिए ना बहुत अंदर तक जाना पड़ेगा, तो इतना कंफ्यूज मत हो, सिर्फ जितना मैं बता रही हूँ अभी उतना याद करो। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है, सीधा मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पे आपके पास है x इज इक्वल टू y, मतलब x की पावर a इज इक्वल टू y, y की पावर
v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है, और z की पावर c इज इक्वल टू, फिर वो कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है, क्लियर। तो वैसे ही हमको सॉल्व करना है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को देख के घबराइएगा मत। मैंने ये यहाँ पे जो बताया है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया है, आप लोगों को हो सकता है एक्स वाई के फॉर्म में भी आ जाए। पैटर्न सेम होता है, मैंने बोला कंपटीशन एग्जाम का मैथ जो है वो पैटर्न को फॉलो करता है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक बार आप करके देखिएगा ये क्वेश्चन, नहीं फिर बनता है फिर मैं अपन कल फिर डिस्कशन करेंगे। फाइनल आंसर इज 1.5। यस 1/5, 1/5 इसका फाइनल आंसर है। मैम 1/5 है या 1.5 है? हाँ 1.5। हाँ 1.5 है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 भी सीधा रहने दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाएगा 1.5, हाफ, 1.5, ठीक है। यस मैम। इतना बेसिक में जाते हैं ना क्वेश्चन तो थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम लगता है, टाइम कुछ ज्यादा ही लग रहा है, ये स्टार्टिंग है ना इसलिए, फिर जब डायरेक्टली आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी बस थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। आज 2 ही क्वेश्चन हो पाया, सोचिए आप 1 घंटे में। मैम चलिए ठीक है मैम हाँ जी, मैम हम चैप्टर वाइज नहीं करेंगे क्या, जैसे फ्रैक्शंस था पढ़ेंगे पहले? पढ़ेंगे, हाँ हाँ पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ये अभी जैसे कि क्योंकि आप मैम लोग ये को बहुत जिसको, कंफ्यूज हो रहा है। नहीं नहीं आप कंफ्यूज मत होइए, मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम है, फर्स्ट टाइप में आपको किसी भी टाइप से मैथ्स पूछ सकता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में, ये बेसिक मैथ्स है, इसको सबको आना चाहिए, इसलिए इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, जिसको नहीं आता है स्टार्टिंग वाला तो वो नहीं कर पाएगा, इसलिए सबको लेके अपन को चलना है ना। जिसको आता है ये सब चीजें वो मैं ओके समझ रही हूँ, उनको बोर लगेगा थोड़े दिन, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होगा फिर आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी 1-2 दिन की बात और है, फिर हम, हाँ मंडे से जो क्लास स्टार्ट होगी वो हमारा चैप्टर वाइज ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि अपने पास जो बच्चे हैं जिन्होंने आज से 10-15 साल पहले बताया था कि छोड़ रखा है मैथ, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, ठीक है। मैम इसके बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं ना, उसको एक जगह आप लिख के पहले समझा देंगे तो क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे करना। जो हाँ भी मैं रूल्स, जैसे आज एक पावर वाला हुआ था ना, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाते हैं, तो अच्छा ये एक रूल्स, इम्पोर्टेंट है। हम्म, यस मैम। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है ना, शांति पाठ करा दीजिए अरुणा जी। या फिर हम लोग ये सोच रहे हैं कि या फिर डायरेक्ट आप बोले तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन फिर जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग बोले तो, बताइए, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, कल तो नहीं परसों, मैम चैप्टर स्टार्ट। जब भी नेक्स्ट हाँ क्लास होगी तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। और फिर जिन भी बच्चों को वहां पे डाउट होगा, भले वो क्वेश्चन में भले 1 घंटा लग जाए तो चलेगा, लेकिन आपको ये बहुत हो गया, इतना बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन और ये सब चीजें सबको आ चुकी है, बस एक और क्वेश्चन सीरीज वाला आपको आज मैं सोच रही थी कि हो जाएगा तो फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया है। हाँ ठीक है राम, समझ में नहीं आया ना अभी वाला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे उस पर, है ना, ठीक है। अब मैम की क्लास होती है ना, 59 हो गया है, शांति पाठ करा दीजिए। साक्षी शांति पाठ कराइए। ओके ठीक है, एवरीवन सेटल डाउन, सीट बैठ जाइए, सब सीधे कमर गर्दन सीधी करके, आंखें बंद, अपनी हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए अपने हृदय चक्र के सामने, मंत्र उच्चारण करेंगे सभी एक साथ एक स्वर में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
शांति शांति। इसे अपनी हथेलियों में घर्षण करें, धीरे धीरे अपनी पलकों पर लगाएं, अपने हाथों को नीचे लाते हुए प्यारी सी